रेडी स्टार्ट। पर्यटन या यात्रा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हमारे व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे हम नए स्थानों, वहाँ की संस्कृति, जीवन शैली को जानने का मौका मिलता है और इससे हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आता है। आज के समय में सबसे अधिक यात्राएं पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ियों जैसे जगहों की हो रही हैं, क्योंकि वे जगहें प्रकृति के सबसे करीब होने का एहसास दिलाती है। हमें वहाँ सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, भले ही हम 1-2 दिन के लिए जाएं या 2-3 हफ्तों के लिए। शहर के लोग महीने में 1-2 सप्ताहांत जरूर वहाँ के चक्कर लगा आते हैं, पर आजकल लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो अपने साथ ढेर सारे खाने पीने का सामान ले जाते हैं और उसका प्रयोग करके उससे बचा हुआ कचरा वहीं छोड़कर आ जाते हैं। इससे प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। लोग सबसे अधिक अपने पीछे वहाँ पर प्लास्टिक के बोतल और चिप्स, नमकीन जैसे अन्य खाद्य पदार्थों के बचे हुए पैकेट आदि छोड़कर आ रहे हैं। बढ़ते हुए प्लास्टिक कचरे से वहाँ की सुंदरता में कमी आ रही है और प्रदूषण भी तेजी से फैल रहा है। कुछ साल पहले तक पहाड़ और पर्वतीय क्षेत्र प्रदूषण से मुक्त थे, लेकिन अब जिन जगहों पर मनुष्य के कदम पड़ रहे हैं, वे सब प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर हो रहे हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वालों के लिए पर्यटन ही कमाई का एकमात्र जरिया होता है, जिससे वे अपनी मातृभूमि में गुजर बसर कर सकें। दूसरा, उनके पास अन्य राज्यों की तरह विकास करने का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए वहाँ पर घूमने जाने वाले यात्रियों को यह सोचना चाहिए कि अपने साथ साथ प्रकृति और वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में भी सोचें और वापस जाते समय अपने कचरे को निश्चित कूड़ेदान में फेंकें, ताकि दोबारा जब वे जाएं तो वहाँ प्रकृति की बेहतरीन मनमोहक तस्वीर को अपने कैमरे में खींच सकें, न कि कूड़े से उत्पन्न कचरे के पहाड़ के दृश्य। अपने घर वापस आने से पहले उनके घर को साफ करके आएं। भारत विश्व में सबसे युवा देश है। इसके बावजूद यहाँ के युवाओं की देश के विकास में भागीदारी अपेक्षित नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ की युवा जनसंख्या बड़ी तादाद में बेरोजगार है और रोजगार के चक्कर में यह शक्ति अपनी ऊर्जा देश के विकास न लगाकर अन्यथा कामों या फिर खुद के विकास गंवाती है। जब कोई खुद दूसरों के सहारे चल रहा है तो वह दूसरे को कैसे सहारा दे सकता है। भारत के युवा जब तक स्वावलंबी नहीं हो जाते हैं, तब तक यह युवा शक्ति देश के विकास की मुख्य धारा में नहीं आ सकती है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को दावा किया कि 2020 में जब उनकी सरकार को गिराने की साजिश हुई तब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनका साथ दिया था। उनकी मदद की बदौलत ही वह साजिश नाकाम की जा सकी थी। गहलोत के मुताबिक तब सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों के बीच पैसे भी बांटे गए थे। चूंकि सरकार गिराई नहीं जा सकी, इसलिए उन्होंने अपने विधायकों से कहा कि वे पैसे वापस कर दें, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए वे पता नहीं क्यों वापस ले ही नहीं रहे। इस पूरे मामले पर गौर करें तो कई गंभीर सवाल उभरते हैं। अव्वल तो गहलोत ने जो बात नहीं कही वह यह कि सरकार गिराने की उस कथित साजिश में प्रत्यक्ष भूमिका सचिन पायलट की थी, जो उनकी अपनी पार्टी के हैं। दूसरी बात यह कि अगर खुद गहलोत के कहे मुताबिक उनकी अपनी पार्टी के विधायकों ने पैसे स्वीकार किए, तो बतौर मुख्यमंत्री उनका दायित्व है कि उन विधायकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि कानूनन रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। बीजेपी ने ऐसी मांग भी की है, लेकिन इन कानूनी पहलुओं से अलग शुद्ध राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियों के बीच की रस्साकसी कई बार जिस तरह के नाटकीय दृश्य उपस्थित कर देती है, उसका यह एक दिलचस्प उदाहरण है। हालांकि ऐसे मामलों की अंतिम सच्चाई कभी सामने नहीं आती। इस मामले में भी किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, यह पता करना करीब करीब नामुमकिन है। वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत की बातों को सफेद झूठ कह भी दिया है, लेकिन यह तो सच है कि जब सचिन पायलट अपने करीबी विधायकों के साथ हरियाणा जाकर बैठ गए थे और कांग्रेस विधायकों में अफरा तफरी का माहौल बनने लगा था, तभी कुछ समय में माहौल शांत होने लगा। कांग्रेस के विधायक गहलोत के सामने समर्थन में आने लगे और यह स्पष्ट हो गया कि पायलट गहलोत की सरकार गिराने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। उस समय भी मीडिया में सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई थीं कि पर्दे के पीछे गहलोत को वसुंधरा राजे का समर्थन मिल चुका है। उसके बाद यह परसेप्शन बना कि कांग्रेसी विधायकों का एक धड़ा समर्थन वापस ले ले तो भी गहलोत की सरकार गिरने की नौबत आना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी तरफ से उसकी भरपाई हो सकती है। स्वाभाविक ही उसके बाद कांग्रेस विधायकों में बगावत का जोश ठंडा पड़ गया। राजनीति में ऐसे दांव पेच नए नहीं, लेकिन दिलचस्प है कि एक समय जिनकी मदद से सरकार बची, दूसरे समय उन्हीं को एक्सपोज करने में सीएम गहलोत नहीं हिचक रहे और जिन लोगों ने कथित तौर पर मदद की, वे धन्यवाद स्वीकार करने तक में न केवल घबरा रहे हैं, बल्कि
सराहना का जवाब आक्रामक आरोपों से दे रहे हैं। सचमुच राजनीति एक अजीब खेल है। स्टॉप।